चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है रमज़ान और हम। और रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जलवा फरमा है, अपनी बरकतें लुटा रहे हैं। और हम ये रोड शो करते हैं मदनी चैनल का, और इसमें लोगों के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा मौजू लेकर आते हैं जिससे आपको हमें फ़ायदा हो, कोई अच्छी बात सीखने को मिले। और आज भी हमारा बहुत अहम टॉपिक है, और वो टॉपिक है शायद उसके ज़रिए आप हमें देख भी रहे हों। और हर घर में तकरीबन जितने फ़र्द होते हैं इतनी ही ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इसका अच्छा इस्तेमाल भी है और ख़राब इस्तेमाल भी है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। तो इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, अगर इससे बचा जाए तो क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो बस यूँ है कि चलते हैं लोगों की जानिब। तो जब मोबाइल है तो फिर हमने मोबाइल मार्केट का ही इंतखाब करा कि क्यों ना मोबाइल मार्केट में जाकर जो है लोगों से मोबाइल से मुताल्लिक की बातचीत करें। चलें, आप रहे हमारे साथ, हम होंगे आप लोगों के साथ। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। चलें जी, मोबाइल मार्केट में आ चुके हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं मोबाइल से मुताल्लिक। ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन ये है कि इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। क्या ये ज़रूरी है? चलें चंद सवालात करेंगे लोगों के पास जाकर, देखते हैं क्या बातचीत कर। रमजान और गम, रमजान और हम। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम। रमज़ान और हम। रमज़ान और हम। मोबाइल टेलीफोन आज हमारा टॉपिक है। मोबाइल टेलीफोन बहुत आम है, तकरीबन सबके पास ही नज़र आ रहा होता है। मोबाइल का एक फ़वाइद बताएं और एक नुकसान, आप भी सोच के रखें, कोई फ़ायदा और एक नुकसान। फ़ायदा तो यूज़ करने के ऊपर है, बंदे के ऊपर, अपना दीनी तालीम वगैरह या अपनी जो रिलेटिव काम करता है मोबाइल उसमें काम आता है। बहुत अच्छी बात कही कि आप दीनी तालीम भी इससे हासिल कर सकते हैं। इससे बाकायदा कोर्स करवाए जा रहे हैं, दावत इस्लामी कोर्स वगैरह हैं जो कि आप मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल करें, आपको आलिम बना देगा मोबाइल। ऐसा ही, और मोबाइल है ये जाहिल भी बना देगा। और काम के हवाले से ही बहुत काम आता है अब तो। 90% मोबाइल, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उस पर मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है यूज़ करना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐसे ही, और नुकसानात, अब गलत इस्तेमाल करेंगे आप तो वो आपके लिए नुकसानात हैं। मोबाइल जैसे कि बहुत अच्छी चीज़ भी है तो बुरी भी बहुत चीज़ है। इस्तेमाल करने पर है आपके ऊपर। एक नुकसान यही है कि बच्चे आजकल, हम अपने बच्चे की मिसाल दे रहे हैं, घर में जाते हैं फ़ौरन बोलते हैं यूट्यूब ऑन करके दो, यूट्यूब ऑन करके दो, और वो पूरी रात 2-2 3-3 घंटे बिलफर्ज देख रहे हैं। बल्कि वो पहले ही होता था कि बच्चे बड़े जो है बच्चों को सुलाते थे कि सो जाएं। अब बच्चे हमें सुला रहे हैं। अब बच्चे जो बड़ों को सुलाना है कि सो जाएं, हम खुद ही मोबाइल बंद कर देंगे। तो मोबाइल रो रहा है तो मोबाइल दे दें, ठीक है। और फिर ये है कि अच्छा, उसको भी पता है कि मैं रोऊंगा या थोड़ी सी अड़ीबाजी करूंगा तो मोबाइल मिल जाएगा। बल्कि अगर इनका बस नहीं चले तो इनका अपना एक मोबाइल हो, छोटे बच्चों का अपनी सिम हो, अपने लवाजत में लगे रहें। तो अगर अभी से ये मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, और बाद बच्चों का होता ही है कि सुबह उठते हैं तो यही बात कह रहे होते हैं कि नज़र नहीं आ रहा, तो बस फिर आपकी जो आई सेट जो है वो चेक वीक हो रही है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक नंबर लिख देता है। तो ये है कि नुकसान है। फ़वाइद क्या है? फ़वाइद बस बिजनेस के हिसाब से फ़वाइद बहुत हैं इसके, बाकी अदरवाइज वैसे नुकसान बहुत हैं इसके। आजकल की नई जनरेशन है, क्या कर रही है, टिकटॉक, फेसबुक, गाने, नाच गाने, इन्हीं में ही लगे हुए हैं ना। कोई अच्छी चीज़ के लिए थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। चलें जी, अच्छी बात है आपने कही। क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान है? फ़वाइद यही हैं कि आपका इसमें ये काम वगैरह होते हैं, इसमें आप कुरान पाक है, इसमें आप तिलावत वगैरह वो कर सकते हैं। इसके अलावा कहने का मकसद है अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दीनी तालीम है, ऑनलाइन कोई कोर्स है जैसे दावत इस्लामी वगैरह का कोई कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। बाकी रही बात नुकसान की, तो देखें नुकसान का ये है, वो चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे या गलत तरीके से इस्तेमाल करे। मोबाइल के फ़वाइद भी हैं, मोबाइल के नुकसानात भी हैं। मोबाइल की वजह से नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, मोबाइल की वजह से हाफजा कमज़ोर हो रहा है। हर चीज़ मोबाइल में, ये मोबाइल बहुत सारी चीज़ें ले गया। घड़ी
मोबाइल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कैलेंडर वगैरह होते थे वो सब मोबाइल में। तो बहुत सारी चीज़ें ये ले गया है। बाज़ दफ़ा यूँ है कि लोग बोर होते थे तो रिश्तेदारों की तरफ जाते थे, दोस्त अहबाब की तरफ जाते थे, तो मिलना मिलाना ज़्यादा रहा करता था। अब तो यूँ है कि मोबाइल टेलीफोन है, बस इसी में घंटों घंटों बातें हो रही हैं, बल्कि बैलेंस खत्म हो जाता है। बल्कि कंपनी वालों ने भी ताउन करा है मोबाइल के इस्तेमाल करने में। भाई पैकेज नेट पर पैकेज वगैरह बस पैकेज करवा लिया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो गई आपकी, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कॉल हो गई। दूर भी हैं अब तो ऐसा लगता है कि पास ही हैं लोग, बल्कि जो बहुत ज्यादा दूर थे वो बहुत ज्यादा करीब हो गए। तो मोबाइल के फवायद भी हैं, नुकसानात भी हैं। नुकसानात ज्यादा हैं, ठीक है, और लिमिटेड इस्तेमाल करें। ये ऐसा है कि जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे बोले कम है, और तो ये आपका वक्त भी ले जाएगा, बहुत कुछ ले जाएगा। बस अल्लाह पाक हमें मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल अता फरमाए। मोबाइल के फवायद ये हैं कि आप उसके अंदर कुरान पढ़ सकते हैं रमजान के महीने के अंदर। जबरदस्त, रमजान के बाद भी पढ़ सकते हैं, रमजान के बाद भी पढ़ सकते हैं। और नुकसान ये है कि आप ऐसी चीज देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। जो मोबाइल के फवायद भी हैं और मोबाइल के नुकसानात भी हैं। तो अल्लाह पाक हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल अता फरमाए। और आइए मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं लोग मजीद क्या बातचीत कर रहे हैं। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान। फ़वाइद ये हैं कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिल जाती है, कस्टमर डील हो जाते हैं अच्छे से, उनको गाइड कर लेते हैं, घर बैठे हो जाते हैं। और नुकसानात भी बहुत सारे हैं आजकल, तो जैसे कि अभी छीन रहे हैं मोबाइल, इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं, स्नैचिंग हो रहे हैं। तो बस यूँ है कि मोबाइल आ रहा है तो मोबाइल में ऐसा दिल लगा हुआ है। अगर कोई आया है मोबाइल छीनने, ये भी एक टॉपिक है, अगर कोई मोबाइल छीनने आया है तो बाद दफ़ा जान दे देते हैं, बाद दफ़ा लेकिन मोबाइल नहीं देते हैं। ये कि हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो दे दें यूँ ही, लेकिन ये है कि अगर वक्त आ गया ऐसा तो एक तरफ आप हैं और एक तरफ मोबाइल है, तो ये है कि वो मोबाइल को जाने दें। एक ये भी नुकसान है कि जिनके पास पैसे ही कम है, वो मैं तो एक बात कहूँगा, जो बड़ा मोबाइल रखे ना, बड़ा दिल भी रखे। दिल बड़ा है नहीं, बड़े मोबाइल ले लिए, अब वो जा रहा होता है तो बस ऐसे ही है कि जान जा रही है, और बाकी में जान चली भी जाती है। मोबाइल का एक रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा नुकसान मैंने ये देखा है कि पहले जब मोबाइल थोड़े कम यूज़ किए जाते थे या कीपैड वाले मोबाइल होते थे तो बच्चे बाहर खेलते थे, शहरी में हम लोग बाहर निकल जाते थे, उसमें हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती थी। अब जो है कि हम शहरी में नमाज के बाद भी मोबाइल में लग जाते हैं, अफ्तारी के बाद भी मोबाइल में लग जाते हैं, और बस बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। और घंटों घंटों मोबाइल यूज़ करने के बाद जो है एक ही लोकेशन हो गई है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और आधे घंटे 1 घंटे बाद जब उसको देख कर यूँ करने, फिर दर्द तो होगा भाई। तो आपने मोबाइल के फवायद भी हैं, नुकसानात भी हैं, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह। मीठा अगर एक लिमिट में हो तो मीठा है, लेकिन अगर ज़्यादा मीठा कर दिया है तो फिर खाया भी नहीं आता है। तो मोबाइल है ठीक है, ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसको ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल किया है। ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का ये इजाद जो हुआ था, वो कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा, इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा कि मोबाइल फ़ोन जो इजाद हुआ था ये वक्त की बचत के लिए हुआ था, कि वक्त की बचत हो जाएगा, लेकिन यही जो है वक्त खा गया। मदनी चैनल की तरफ से आए और हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, ठीक है। ये बताएं भाई, आज हमारा टॉपिक है मोबाइल जो है सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सभी मोबाइल के बाद गुजारा नहीं है। इस दौर की जदीद जिद्दत यही है। अच्छा ये बताइए, मोबाइल के जो है वो ज़्यादा फ़वाइद हैं या नुकसान? दोनों ही कह लें, फवायद और नुकसान। वो तो इंसान के ऊपर है, तरीक़ाकार जो करेगा। इस पे डिपेंड करता है कि वो फ़वाइद की तरफ जाता है या फिर नुकसान की तरफ जाता है। अच्छा ये बताइए, मोबाइल के कोई भी एक फ़वाइद बता देंगे, नुकसान बताएं। नुकसान ये है कि अब तो ये मोबाइल की जो है ना मजबूरी बन गई है इंसान के लिए एक तो, और इसमें फ़ायदा ये है कि बंदा कहीं दूर होता है अपनी फैमिली से रब्ता कर लेता है। ठीक है, फ़ौरन में हालत ख़राब हो तो पता चल जाता है, फ़ौरन राब्ते में आया था। इमरजेंसी हो जाती है या पीछे घर में हो जाती है, आप काम पे हैं, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि पता चल जाएगा यार कोई मसला है तो बंदा घर चला जाएगा। बहुत अच्छी बात की, बहुत है। ये एक फ़ायदा ये है कि फ़ौरन आप राब्ते में आ सकते हैं। किसी के घर पे जाना है तो फ़ोन पे राब्ता करके चले जाएँ। अब ऐसा ना हो कि वो ना हो तो फिर आपको नुकसान हो कि इतना सफ़र करके गया, ये फ़ायदा ना हुआ। तो ये फ़वाइद हैं कि फ़ौरन बंदा राब्ते में आ जाता है। नुकसान ये है कि आजकल जो है ना तरीके इस्तेमाल जो है ना गलत हो गया, लोगों का गलत तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात है हमारी ये जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन है, तो ऐसी हो गई है कि बच्चे जो है ना मोबाइल के बगैर हिलते ही नहीं है। बल्कि मोबाइल की अगर वो बैटरी अगर डाउन हो रही है तो हमें दिल की धड़कन कम हो गई है। जैसे मोबाइल चार्ज पे लगा, इनमें भी चार्जिंग आ जाती है, ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसी लाइट हो नहीं हो
मोबाइल चाहिए। मोबाइल चार्ज होना चाहिए। इतना इस्तेमाल करने लगे, बाद दफा जो सामने आया हुआ होता है ना उसकी अहमियत कम होती है, लेकिन जो मोबाइल पर राब्ते में उसकी ज्यादा अहमियत है। ये भी माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा है। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा लोग? जो सामने आया है उससे खुश दिली से मिले, वो वक्त निकाल कर आया है। असल में उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो उसी मोबाइल की तरफ है, ठीक है, तो वो इंसानी जान को अहमियत नहीं देते, पहले मोबाइल को तरजीह देते हैं। कपड़े खराब हो रहे हैं, होने दो, उसका परवाह नहीं। मोबाइल एकदम क्लीन होना चाहिए। और बाल दफा ऐसा भी देखने में आ रहा है जिसके पास कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसी के पास अच्छा मोबाइल है और उसी का मोबाइल चमक रहा है। जी जी, मोहब्बत है वाकई मोबाइल से। इंसान से मोहब्बत नहीं है, मोबाइल से मोहब्बत है। मोबाइल के कोई भी एक फवाइद बताएं और एक नुकसान बता दें। नुकसान ही है, अच्छाई तो कुछ भी नहीं। अच्छा ये है कि कारोबार के हिसाब से अगर बंदा रखे तो अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ, अगर ऐसे फालतू में रखे तो वो फिर बुरा है। मोबाइल का एक नुकसान नुकसान तो बहुत सारे हैं। कोई भी एक डिस्कस हो जाए। अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। नुकसान अल्लाह आपका भला करे, गलत चीज़ है, गलत वेबसाइट है, इससे खुल जाती है बेशक। और इससे फवाइद क्या है? फवाइद बहुत सारे ये है कि हमारे कारोबार में बहुत आसानी है इससे। सही है, एक रोजगार मिल गया। रोजगार मिल गया। अब ये इस्तेमाल करने पर है, ठीक है, इस्तेमाल करने पर है कि आप मोबाइल जो है किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल के जो है फवाइद भी हैं, मोबाइल के नुकसान भी हैं। मैं आपको एक हिकायत सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं। एक टीचर थी, उन्होंने बच्चों को एक टॉपिक लिखने के लिए दिया और टॉपिक ये था काश। क्या था? जोर से तो बोलें। काश। टॉपिक लिखने के लिए दिया काश। तो अब टीचर जो है कॉपियां घर पे लेकर आई तो चेक करने लगी। चेक करते करते जो उनकी आंख से आंसू बहने लगे। इनके जो शोहर थे वो बराबर में बैठे हुए थे, वो अपने व्हाट्सएप वगैरह चेक कर रहे थे, मोबाइल में लगे थे यूट्यूब वगैरह पे। तो अब जब आंसू निकलने लगे तो फिर रोने की आवाज़ आई, तो उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा, बोले क्या हुआ? तो बोले मैंने बच्चों को टॉपिक लिखने के लिए दिया था काश। एक बच्चे ने ये बात लिखी है, काश में मोबाइल होता। तो उसने आगे वजह लिखी कि मैं अब्बू की गोद में हूँ और उनका मोबाइल टेलीफोन बज जाए, फोन आ जाए तो वो मुझे नीचे उतार देते हैं और मोबाइल से बात करते हैं। तो वो जब सोते हैं तो पहले मोबाइल को देखते हैं, उठते हैं तो मोबाइल को देखते हैं। मोबाइल को हर वक्त अपने साथ रखते हैं, तो काश में मोबाइल होता तो हर वक्त अब्बू के साथ रहता। अब बच्चे ने ऐसी ऐसी बातें लिखी तो वो टीचर जो थी रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा है कौन, नाम तो बताओ। तो टीचर ने कहा ये अपना ही बच्चा है जिसने ये बातें लिखी हैं। तो ये है कि मोबाइल पास हो, देखें मोबाइल में दिल ना हो। कि अगर बात दफा तो ये होता है कि मोबाइल की बैटरी लो होने लगती है तो अपनी बैटरी लो होने लगती है कि पता नहीं क्या बनेगा। और अगर अल्लाह ना करे कोई मोबाइल जाने जैसा हो गया, ऐसा माहौल बन गया कि लोग आ गए, तो फिर इस मौके पर आप अपने आप को सेव करें। मोबाइल दूसरा आ जाएगा, चीज़ें दूसरी आ जाएंगी। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा टॉपिक है मोबाइल के कोई भी एक फवाइद बता दें और एक नुकसान। फवाइद तो बहुत सारे हैं, वो तो इस्तेमाल करने के ऊपर है, इंसान उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करे। भाई ये फायदा है, ये नुकसान है जो आपको दिख रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो आज के दौर में यही है कि मोबाइल से हम बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो कोई समझ नहीं आता, यही फायदा है। बाकी तो नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। नुकसान ज्यादा ज़हन में आ रहे हैं, नुकसान ज्यादा ज़हन में आ रहा है और फवाइद कम ज़हन में आ रहे हैं। तो मतलब यही है मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। आपके बिजनेस में आसानी पैदा करता है, ठीक है, और आपके घर वालों से राब्ते में रखता है आपको। अगर कहीं आप दूर हो कि मैं लेट हो जाऊंगा या मैं देर हो जाएगी मेरे को, ऐसे बहुत से फायदे हैं। और नुकसान तो अनगिनत है। वक्त का ज़िया हो रहा है, जाहिर सी बात है, आंखें कमजोर हो रही हैं, टाइम पास हो रहा है, मूवीज वगैरह उस पर देखी जा रही हैं और बहुत से। फिर ये है कि मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से जो है वक्त का पता नहीं चल रहा है, वक्त पास नहीं हो रहा, वक्त फेल हो रहा है, वक्त जो है बहुत तेजी से गुजर रहा है। बाद लोगों की तो ये रूटीन है कि नमाज पढ़ने के बाद भी फौरन मोबाइल देखते हैं। कारोबारी हजरात ज़्यादातर ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी भी आदत कुछ ऐसी है, सुबह उठते ही अपडेट देखी जाती है, क्या आई है क्या नहीं आई है। हमारी भी कुछ आदत ऐसी है। कारोबारी हजरात का ज़्यादातर ऐसा है कि उनका मोबाइल अपडेट देखना लाजमन है, क्योंकि हमारा जो कारोबार है तकरीबन मोबाइल से ही। मोबाइल से ये किस जगह की तस्वीर है? खाना काबा की। खाने काबा की। आप क्या कह रहे हैं? हजर असवद। हजर असवद किस जगह पर है? खाने काबा पर। ये इतनी बड़ी पिक्चर है जी नाज़रीन, आप भी देखें, आप बताएं भाई क्या है? हजर असवद ये खाने काबा में किस जगह पे लगा है? कॉर्नर पे लगा हुआ है। उस कॉर्नर का नाम क्या है? उसका नाम नहीं पता। जिस कॉर्नर पे लगा हुआ है उसका नाम है रुकने अस्वद। रुकने अस्वद। क्या नाम है? रुकने अस्वद। अभी याद रहेगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया ना। रमजान और गम,
ये पिक्चर जो है ये किस जगह की है? खाने काबा की। खाने काबा की है, गौर से देखें। जी खाने काबा है ये। जी नाज़रीन, आपको भी नजर आ रहा है जी मेरे बच्चे, ये पिक्चर आप देख रहे हैं। जिसके पास माइक हो, हजर असवद। हजर असवद, आप क्या कह रहे हैं? हजर असवद, हजर असवद। जी हाँ, ये पिक्चर है हजर असवद की। और हजर असवद वो मुबारक पत्थर है कि ये जन्नत से तशरीफ लेकर आया था और ये जन्नती पत्थर है। अल्लाह पाक इस हजर असवद को हमें चूमना नसीब फरमाए, आमीन। आइए मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये किस जगह की तस्वीर है? ये मक्के मदीना की है भाई। मक्का मदीना। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मक्का मदीने की तस्वीर है, गौर से देखें। हजर असवद है ये हजर असवद कहाँ है? मक्के में, मदीने में? ये मक्के में, हाँ मक्के में। मक्के में, मदीने में, मक्के शरीफ। मक्के में किस जगह पे? मक्का पूरा शहर है, ये काबा के साथ ही है। काबा के साथ है, खाने काबा के कोने पे लगा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इसको देखना नसीब फरमाए। ये किसी सी तस्वीर है? हजर असवद है, हजर असवद। ये खाने काबा के दीवार पे नफ्स है, दीवार पे या कोने पे? कोने पे। कौन से कोने में? उस कोने का नाम क्या है? ये नहीं पता मेरे को। सोचो थोड़ा, नहीं पता, थोड़ा सा सोचो। नहीं पता। रुकने असवद, रुकने असवद। सुभान अल्लाह। आपकी बारी है, जब आपकी बारी है आप बोलेंगे जी। किस जगह की है? मक्के की है ना? मक्के की तस्वीर है, आप क्या कहेंगे? हजर असवद है। हजर असवद है। ये कहाँ पर है? मक्के में। मक्के में, सऊदीया में किस जगह पे? मक्के में किस जगह पर है ये? मक्के में किस जगह पर? किस जगह पर है? हाजिरी हुई नहीं है आपकी, अल्लाह करे हो जाए, आमीन। फिर आप सही जवाब दे देंगे। कुछ ज़हन में आ रहा है? मक्के में किस जगह पर है? मक्का तो शहर है पूरा। जद्दा। जद्दा में? आप क्या कह रहे हैं? ये अल्लाह के घर में है। कौन सा अल्लाह का घर? खाने काबा की एक कोने की साइड है, वहाँ पे बना हुआ होता है। कोने की साइड पे? चले, जगह तो आपने सही बता दी है। वो कौन सी जगह? मस्जिद है, चले एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम बता दें। वो है जहाँ पे लोग तवाफ करते हैं। कौन सी है? कौन सी मस्जिद है जी? हरम के करीब। हरम में है, हरम के करीब नहीं, हरम में ही है मस्जिद। मस्जिद का नाम मस्जिद हरम। खाने काबा। खाने काबा तो खाने काबा है, ठीक है, जिसपे गिलाफ चढ़ा हुआ है। मस्जिद का नाम? मस्जिद का नाम आसान है, बहुत आसान है। जहाँ खाने काबा है, चले मैं अपना सवाल जो थोड़ा चेंज करें। जहाँ खाने काबा है, खाने काबा कौन सी मस्जिद में है? आसान। जियारत तो की होगी, देखा तो होगा। हाँ मतलब कि रोजाना ही देखते हैं। में। हाँ जी आ रहे थे। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा जी, ये मना कर रहे हैं भाई, मदीना सही मना कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में नहीं है। थोड़ा ज़हन पे जोर डालें। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद हराम। कौन सी? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम, अब सही रहेगा। मदीना तो एक अलग है ना, मदीना अलग शहर है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। जहाँ हजर अस्वद है या जहाँ खाने काबा है, उस मस्जिद का नाम क्या है? यहाँ खाने काबा है और यहाँ मस्जिद का नाम मेरे दिमाग में नहीं है। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम आ गया दिन में, माशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज माशाअल्लाह बातचीत हुई, अच्छे अंदाज से हुआ। प्रोग्राम था रमज़ान और हम। इस प्रोग्राम को खुद भी देखें और दूसरों को भी देखने की दावत दें। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर